हाँ, सो हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 13th ऑफ फेब। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। इन सारे टॉपिक का डिटेल डिस्कशन आप मॉर्निंग 8 AM को देख सकते हैं। यूपीएससी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है। देखिए, कोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें याद रखना, इट इज़ लोकेटेड इन असम। 1987 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। वन हॉर्न राइनोसोरस, और इसके ये इंपॉर्टेंट एक बर्ड सेंचुरी भी है। देन वी हैव एनी अनदर टॉपिक दैट इज P-8I एयरक्राफ्ट करके है। ये कि इंडियन नेवी की लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। बोइंग के द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसको हम ले रहे हैं। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ होती है। सर्विलियंस और इंटेलिजेंस पर्पस के लिए, रेस्क्यू के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए पूरा पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, पूरा डिटेल पीडीएफ है, तो उसको भी आप गो थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रिविलेज मोशन के ऊपर है। सो प्रिविलेज मोशन एक ऐसा मोशन है, कोई भी एमपी लेकर आ सकते हैं आस्किंग द हाउस कि वो एक्ट करें, बिकॉज किसी ने उनका जो प्रिविलेज है उसको इम्पैक्ट किया है। इसमें देखिए जो हमें ध्यान में रखना है, बाकी आप डिटेल में डिस्कशन जो है वो गो थ्रू हो जाएगा। एक तो आर्टिकल 105 आप याद रखिएगा, जो कि पार्लियामेंट प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, इम्यूनिटी ऑफ स्पीच, वोट्स, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिफाइन प्रिविलेजेस बाय लॉ, ये सब कुछ है। फिर एक आर्टिकल 118 आपको याद रखना है, हर एक हाउस है, इट कैन मेक रूल्स फॉर इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फिर एक आर्टिकल 122 याद रखना है, 122, कोर्ट जनरली डू नॉट क्वेश्चन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ऑन ग्राउंड ऑफ प्रोसीजनल इरेगुलरिटी। फिर आर्टिकल 361A, ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखना है कि बिकॉज अभी जो ये न्यूज़ में है प्रिविलेज मोशन। फिर देखिए लोकसभा रूल 222 और राज्यसभा का जो रूल 187 है, ये भी याद रखना। प्रिविलेज मोशन प्रोसीजर इन लोकसभा और राज्यसभा से दोनों ही आपके जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है दैट इज पल्स स्ट्रैटेजी है। इसमें जो अभी यूएस ने कहा है कि अभी जो ट्रेड डील है उसमें इंडिया ने कहा है कि लाइक इंडिया टू बाय पल्सेस फ्रॉम यूएस सप्लायर। अभी देखिए हमारे यहाँ पे डिमांड लगभग 2.5 करोड़ कुछ है, जिसमें मेनली लाइक डिमांड हमारी 3 करोड़ टन है, लेकिन हम 2.5 करोड़ टन ही कर पा रहे हैं, बाकी हम इंपोर्ट के माध्यम से अपनी नीड पूरी कर रहे हैं। तो अब ये एक डिबेट चालू हो जाता है कि मतलब ऐसी स्थिति में व्हाट वी शुड डू। जैसे अभी अगर यूएस को अलाउ कर देते हैं तो जो हमारे फार्मर्स हैं, हाउ दे विल अफेक्टेड। बट पल्सेस के कंटेक्स्ट में एक डिफाइंड एमएसपी भी नहीं है और प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें देखनी है कि अगर पल्सेस, अगर बिकॉज दूसरे क्रॉप्स में एमएसपी इजीली अवेलेबल है, तो जो फार्मर्स अगर उन्हीं क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसी स्थिति में पल्सेस का प्रोडक्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और पल्सेस का अगर प्रोडक्शन कम होगा तो दैट इज ऑल्सो रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन कंटेक्स्ट के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका बनता है अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के में कुछ पॉइंट्स आप ये ध्यान में आपको रखना है, जैसे इसमें जो कमीशन कॉस्ट है और प्रीमियर ग्रोथ की अगर बात करें तो वो कम है, कमीशन कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है। कई इसमें एक आइसबर्ग की बात किया गया है, जिसमें देखिए जो कॉस्ट ऑफ जो इंश्योरेंस है, मार्केटिंग अरेंजमेंट, टेक फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस कमीशन स्ट्रक्चर है। तो कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं, बहुत सारी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो दिखते नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो भी कॉस्ट है वो सिर्फ फील्ड एजेंट की वजह से नहीं कि उसका कमीशन इंक्रीज उसकी वजह से है। यहाँ पे जो बीच में इंटरमीडिएटरीज हैं, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, जिस वजह से कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। तो ये थोड़ा से पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में आपको रखना है। तो ये सारे टॉपिक्स आज के लिए हैं, और भी टॉपिक्स आप डिटेल डिस्कशन मेरे सेशन में देख सकते हैं, और नीचे लिंक आपका दे रखा है उस केसेस में। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।